हेलो एवरीवन। तो केरला से निपा वायरस के आउटब्रेक का न्यूज़ आ रहा है। तो आज के टॉपिक में हम जानेंगे निपा वायरस के बारे में। निपा वायरस का सोर्स क्या है। तो निपा वायरस जो है ये जूनोटिक है। तो जूनोटिक होना मीन्स एक्चुअली क्या है, ये एनिमल से ट्रांसफ़र हो रहा है। पर्टिकुलरली इसका जो होस्ट है वो बैट है। तो बैट से कंटेमिनेटेड जो उसका सलाइवा होगा, उसके बाद यूरिन है, ये दूसरे एनिमल में भी ट्रांसफ़र हो सकता है, सच एज पिग में, हॉर्सेस में। फिर ये जो एनिमल है, बैट और सभी एनिमल, ये अगर फूड को कंटेमिनेट कर रहे हैं तो ये ह्यूमन बीइंग में भी ट्रांसफ़र हो सकता है, और ह्यूमन टू ह्यूमन भी इसका ट्रांसफ़र पॉसिबल है। तो जूनोटिक डिसीज़ है और ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन थ्रू इन्फेक्टेड एनिमल्स और उसके कंटेमिनेटेड फूड से। पर्सन टू ह्यूमन भी ट्रांसफ़र पॉसिबल है, और पर्टिकुलरली कंजम्पशन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बैट क्या है, इसका सोर्स है, ये हमने सबसे पहले इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना चाहिए। इस बैट को, जो फ्रूट बैट है, उसे फ्लाइंग फॉक्स भी कहा जाता है। और ये फ्लाइंग फॉक्स से कहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, पिग्स में, डॉग्स, कैट्स, गोट, हॉर्सेस और शिप में। इसके बाद ये ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफ़र हो सकता है कंटेमिनेटेड फूड से। अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, ट्रांसमिशन कैन हैपन ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ रॉ डेट पाम सैप। तो डेट्स का जो ट्री है उसके पाम सैप से एक्चुअली ट्रांसफ़र हो सकता है, इवन फ्रूट से भी हो सकता है। और पर्टिकुलरली यहाँ पे जो ट्री क्लाइम कर रहे हैं उनको इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे रूस्ट करता है ये ट्रीज पे बैट रूस्ट कर रहा है, और रूस्ट करने की वजह से वहाँ पे सलाइवा या फिर यूरिन अगर है तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये ऐसे ट्रांसफ़र हो रहा है। इसके सिम्टम्स भी इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, फीवर, हेडेक, कफ, सोर थ्रोट, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड वोमिटिंग, ये कुछ सिम्टम्स है। लेकिन सीवियर केसेस में क्या होता है, डिसओरिएंटेशन भी हो सकता है, ड्राउजीनेस, सीजर, इंसिम्फेलिटिस, जो एक्चुअली क्या है, स्वेलिंग ऑफ ब्रेन है, कैन अकर, और उसके बाद कोमा और डेथ के भी चांसेस होते हैं। तो ये काफ़ी सीवियर हो सकता है। निपा वायरस जो है ये कोविड से स्प्रेड इसका कम है, लेकिन ये ज़्यादा डेडली है। अकॉर्डिंग टू WHO, ओवरऑल ग्लोबल केस फेटेलिटी रेट ऑफ निपा इज एस्टिमेटेड एट 40 to 75%। मीन्स स्प्रेड कम है लेकिन फेटेलिटी या मॉर्टेलिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप देखोगे ट्रीटमेंट के, तो इसका कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है। जो बाकी वायरस के लिए जो ट्रीटमेंट किया जाता है वही ट्रीटमेंट यहाँ पे फॉलो होगा। तो इस तरीके से निपा वायरस का बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग UPSC ब्रेनस्टॉर्मिंग। ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल।